Today I will teach you national income second method which is income method. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा नेशनल इनकम के बारे में बताया था और मैंने एक्सपेंडिचर मेथड से एक सम भी आपको सॉल्व कराया था, पूरा एक्सपेंडिचर मेथड भी समझाया था. नाउ इस मेथड में मैं आपको इनकम मेथड समझाने वाला हूँ कि इनकम मेथड होता क्या. 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने के. पहला एक्सपेंडिचर, इनकम और वैल्यू एडेड. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वैल्यू एडेड मेथड समझाऊंगा. ठीक है, तो इस मेथड में हम लोग नेशनल इनकम का इनकम मेथड समझेंगे. तो नेशनल इनकम है क्या मेथड, इनकम मेथड के थ्रू. तो नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट. फैक्टर इनकम मैंने पहले वाले वीडियो में बताई है आपको, है ना. रेंडरिंग इनकम फ्रॉम रेंडरिंग हिज और हर सर्विसेज. और किस फॉर्म में होती है फैक्टर इनकम? सैलरी प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना. तो ये फैक्टर इनकम. इस इनकम मेथड में हम लोग फैक्टर पेमेंट के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं. तो फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम क्या होता है? सैलरी प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट. ठीक है. एंड सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, यानी इन चारों का टोटल, सैलरी का, रेंट का, इंटरेस्ट का, प्रॉफिट का, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डोमेस्टिक टेरिटरी भी बताई थी कि क्या होती है. तो एक बार उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि नेशनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, नेशनल इनकम मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम मेथड के अकॉर्डिंग COE प्लस OS प्लस MI इक्वल्स टू NDPFC. तो COE इक्वल्स टू क्या? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. OS मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस और MI इक्वल्स टू मिक्स्ड इनकम. इन तीनों को ऐड कर दोगे तो NDPFC आ जाएगा. और NDPFC किसके इक्वल होता है? डोमेस्टिक इनकम के इक्वल होता है. आपको अगर एग्जाम में ये बोल दे कि भाई घरेलू आय यानी डोमेस्टिक इनकम निकालो, तो आपको क्या करना है? COE प्लस OS प्लस MI के थ्रू आप क्या डिटरमाइन कर सकते हो? डोमेस्टिक इनकम. और कैसे इसको डिनोट करते हैं डोमेस्टिक इनकम को? NDPFC से, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है. तो मैं आपको पूरा फॉर्मूला बताता हूँ. इस फॉर्मूले के अंदर भी कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं COE प्लस OS प्लस MI के, तो मैं आपको अभी उसको बता देता हूँ, है ना. तो ये नेशनल इनकम का इनकम मेथड होता है. मैं इसको रब कर रहा हूँ अब, और अब आपको फॉर्मूले का इलेबोरेशन बता देता हूँ कि कैसे इलेबोरेशन होता है फॉर्मूले का. तो पहला होता है इसके अंदर COE. ऐसे याद इजी हो जाएगा आपको. COE याद कर लो. COE का मतलब क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसका फॉर्मूला होता है. इसमें क्या क्या आता है देखो. अगर क्वेश्चन में COE दे रखा तो सीधे COE हम मेंशन कर देंगे. नहीं दे रखा तो फॉर्मूले को सर्च करना पड़ेगा. तो इसका कुछ पार्ट, इसका पहला पार्ट है सैलरी एंड वेजेस, फर्स्ट पार्ट. B पेमेंट इन काइंड. अभी पेमेंट इन काइंड क्या है? जितनी भी फ्री सर्विसेज हमको एम्प्लॉयर से मिल रही है. दो होते हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर तो जिसने आपको जॉब दे रखा, और एम्प्लॉय जो जॉब कर रहा है वो एम्प्लॉय हो गया, और एम्प्लॉयर जिसने हमको जॉब दिया. तो पेमेंट इन काइंड, पेमेंट इन काइंड में क्या आएगा? जितना भी फ्री हमको मिल रहा है. फ्री मेडिकल, है ना. फ्री मेडिकल मिलता है ना एम्प्लॉयर की तरफ से. फ्री इंश्योरेंस. तो ये सब क्या होते हैं? पेमेंट इन काइंड होते हैं. तो आपको एग्जाम दे सकता है वो फ्री मेडिकल. तो फ्री मेडिकल क्या है? पेमेंट इन काइंड है. C सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर. नॉर्मली अगर आपको समझाऊं, ये लिख मत देना, PF समझाने के लिए बता रहा हूं. प्रोविडेंट फंड होता है ना, वो होता है जो आपका एम्प्लॉयर, जहां आप जॉब कर रहे हो, यानी आपकी कंपनी का मालिक, वो आपके ब्याह पर प्रोविडेंट फंड जमा करवाता है. वो होता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, यानी PF कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर. ध्यान रखना, PF कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर. ठीक है, ये होता है, ये ऐड होगा. आपको कंफ्यूज करने के लिए दो चीज दे सकता है क्वेश्चन में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही दे देगा. सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय. तो आपको किसको कंसीडर करना है? एम्प्लॉयर को. एम्प्लॉय को कंसीडर मत करना, एम्प्लॉयर को करना. और नेक्स्ट आएगा इसमें रिटायरमेंट पेंशन.
रिटायरमेंट पेंशन। अब इसमें पेंशन भी दो होती है, एक तो रिटायरमेंट होती है, एक ओल्ड एज होती है। तो ओल्ड एज को कंसीडर नहीं करेंगे। ओल्ड एज क्या है? ट्रांसफर इनकम है। तो ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती है। क्या ऐड होता है नेशनल इनकम में? फैक्टर इनकम ऐड होती है सिर्फ। तो अगर क्वेश्चन में आपको ओल्ड एज पेंशन दे रखा है तो उसको मत आप ऐड करिएगा। हाँ, अगर आपको रिटायरमेंट पेंशन दे रखी है तो उसको हम ऐड करेंगे। तो ये फॉर्मूला है किसका? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, फर्स्ट तो ये था, अब सेकंड इसका। सेकंड क्या आएगा? क्या फॉर्मूला होता है? सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई होता है ना, इक्वल्स टू एनडीपी एफसी, है ना। तो अब आपका नेक्स्ट क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वो ऑपरेटिंग सरप्लस कहलाता है। ठीक है। तो इसका भी एक पार्ट होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस का भी फॉर्मूला होता है। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट का भी फॉर्मूला होता है। कई बार आपको प्रॉफिट सीधा ना देके क्या करता है, उसके कुछ पार्ट दे देता है। तो प्रॉफिट के कुछ पार्ट होते हैं। इसका पहला पार्ट है डिविडेंड, और इसका दूसरा नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। है ना। डिविडेंड क्या है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स, है ना। इसको डिविडेंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं ना। वो प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो डिविडेंड होता है। तो पहला फर्स्ट इसका प्रॉफिट का पहला पार्ट डिविडेंड। दूसरा बोलता है वो रिटेन अर्निंग, है ना। रिटेन अर्निंग के भी कुछ नाम है। दूसरा नाम है कॉर्पोरेट सेविंग। इन तीनों में से कोई सा भी नाम दे सकता है आपको। थर्ड इसका नेम है कॉर्पोरेट सेविंग का, है ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। है ना। रिटेन अर्निंग क्या होती है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट केप्ट बाय द ओनर फॉर फ्यूचर कंटीजेंसी। कुछ प्रॉफिट का पार्ट क्या कर रहे हैं हम अपने पास रख लेते हैं ना, किसके लिए? फ्यूचर के लिए। वही रिटेन अर्निंग कहलाता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? कॉर्पोरेट सेविंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इन तीनों में से कोई सा भी नाम दे सकता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। फिर इसका थर्ड होता है, इसका एक और होता है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट किसी भी नाम से दे सकता है। प्रॉफिट टैक्स एक और होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स, है ना। तो कंफ्यूज मत होना, तीनों वर्ड में सब एक से एक ही हैं। तो ये फॉर्मूला होता है किसका? प्रॉफिट का। ठीक है। तो पहला हो गया सीओई, दूसरा हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट के भी कुछ सब पार्टेट हैं। तो कई बार प्रॉफिट सीधा दे देता है, कई बार आपको फाइंड करना होता है प्रॉफिट का पार्ट, है ना। और इसमें एक थर्ड होता है मिक्स्ड इनकम। अब ये मिक्स्ड इनकम क्या है? इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, है ना। इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कई लोग होते हैं ना अपना खुद का ही काम करते हैं। जैसे प्लम्बर है, प्लम्बर कौन है? सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का ही काम करता है। जैसे इलेक्ट्रीशियन है, वो क्या करता है? खुद का ही काम करता है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना। कोई कंप्यूटर रिपेयरिंग का वर्क करता है, वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जो भी इनकम होती है वो क्या कहलाती है? मिक्स्ड इनकम कहलाती है। तो ये फॉर्मूला होता है आपका नेशनल इनकम के इनकम मेथड का। सीओई प्लस ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस। सीओई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, है ना। इसका फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को सैलरी एंड वेजेस, पेमेंट इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर और रिटायरमेंट पेंशन। सेकंड ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस की फुल डेफिनेशन क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका भी पार्ट होते हैं रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। प्रॉफिट के भी कुछ पार्ट होते हैं, डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग,
कॉर्पोरेट सेविंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तीनों एक ही हैं। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। ये क्या होता है? कॉर्पोरेशन टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स। प्रॉफिट का कुछ पार्ट गवर्नमेंट को देना होता है टैक्स की फॉर्म में, वो कॉर्पोरेट टैक्स कहलाता है। तो दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ नेशनल इनकम मेथड। ठीक है, अब आपको मैं और क्लियरिटी एक क्वेश्चन से एक सम अटेम्प्ट करके मैं आपको उसको भी सिखा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं अब कर रहा हूँ आपको। अब एक सम कराता हूँ मैं इसका, कि सम कैसे करते हैं इसका। उसका सम देख लेते हैं हम। ठीक है, तो एक सम है मेरे पास कि हमको क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट इसके अंदर दे रखा है हमको, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? COE प्लस OS प्लस MI इक्वल्स टू NDP-FC, ये फॉर्मूला होता है इसका। COE प्लस OS प्लस MI। अब हमको क्या क्या दे रखा है इसमें? सबसे पहले हमको COE ढूंढना है। तो COE तो सीधा सीधा तो नहीं दे रखा, हमको उसका कुछ पार्ट दे रखा है। तो हमको सबसे पहला दे रखा है वेजेस एंड सैलरी। पूरा फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं आपके लिए, इसके सब पार्ट। वेजेस एंड सैलरी, और हमको दे रखा है इसके अंदर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, सॉरी एम्प्लॉयर आएगा, एम्प्लॉयज नहीं आता है, ध्यान रखना। ठीक है, बस COE के अंदर यही दे रखा है। अब हमको नेक्स्ट दे रखा है उसने रेंट का पार्ट। रेंट में OS का पार्ट दे रखा, सॉरी। तो OS के अंदर क्या क्या था? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो हमको सीधा सीधा दे ही रखा है इसने, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो यहां हम पुट कर देते हैं रेंट, इंटरेस्ट। किसका फॉर्मूला है ये OS का फॉर्मूला है, रेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, OS भी हो गया। और हमको MI, नेक्स्ट MI का कोई वो नहीं होता है, फॉर्मूला नहीं होता। MI तो सीधा सीधा गिवन होता है हमको, इक्वल्स टू क्या आएगा? NDP-FC। अभी मैंने फॉर्मूले को इलेबोरेट कर दिया अकॉर्डिंग टू जो जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है। तो सबसे पहले हमको वेजेस दे रखी है 120, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर हमको 80 दे रखा है, रेंट हमको 60 दे रखा है, इंटरेस्ट हमको 110 दे रखा है, प्रॉफिट हमको 120 दे रखा है, और MI नहीं दे रखी। क्वेश्चन में MI देगा ही नहीं, तो आप गलती मत करना। आप MI नहीं दे रखा तो ठीक है, आप 0 पुट करना उसकी जगह। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, एग्जाम में मार्क्स काट लेगा आपके। MI नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, MI मतलब मिक्स इनकम, मिक्स इनकम नहीं दे रखा आपको तो कोई बात नहीं, आप 0 पुट करेंगे उसकी जगह। ये मिस्टेक मत करना। अब इसको टोटल कर लो, तो 120, 200, 260, 370, 490, ये आ गई मेरी NDP-FC। इसको क्या बोलते हैं हम? डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन में हमको नेशनल इनकम डिटरमाइन करनी है। इस क्वेश्चन में हमको क्या डिटरमाइन करना है? NNP-FC, नेशनल इनकम। NNP-FC इक्वल्स टू क्या होता है? नेशनल इनकम होता है ना। इससे पहले वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा आप, तो आपको सारा सब टर्मिनोलॉजीज मालूम चल जाएंगे किसको क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम अब फॉर्मूला इसी से बनेगा, किससे? NDP-FC से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? NDP-FC प्लस NNP-FC पे जाना है तो नेट से नेट सेम है, सिर्फ डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। तो सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमको डोमेस्टिक इनकम हमारी आई गई, यानी NDP-FC हमारी आई गई, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमको इसमें 20 दे रखा है। दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 510। ये आंसर है आपका। ये क्वेश्चंस आते हैं 6 मार्क और 4 मार्क्स में आते हैं आपको, बहुत इजी है। सबसे पहले इन्हीं को अटेम्प्ट करें आप। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैंने जो समझाया समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।